people, I believe you're doing great, and I welcome and appreciate your presence in Cuckoo's Study Lab. With the eruption of fourth industrial revolution, developed as well as emerging economies are well on their way to attaining what famously known as knowledge economy in academic circles. This form of economy encompasses greater reliance on the ability of a nation to capitalize on scientific discoveries, research and innovation. Further, it is an economy based on services sector and intangible assets. Whereas traditional economic orientation was grounded on manufacturing sector, but today, with fastly changing customer demand and technological sophistication, knowledge economy appears to have gained wider acceptance and currency in the community of nations. Against this backdrop, today's topic for discussion under is knowledge economy. So, इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे और समझेंगे कि नॉलेज इकोनॉमी क्या है, कि क्यों हमें नॉलेज इकोनॉमी की तरफ जाना चाहिए. कंट्रीज लाइक पाकिस्तान, व्हाई कंट्रीज लाइक पाकिस्तान नीड्स टू गो टुवर्ड्स नॉलेज इकोनॉमी. फर्दर हम यहाँ पे पढ़ेंगे वो कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या सैलिएंट फीचर्स हैं जो कि किसी नॉलेज इकोनॉमी की होती हैं. सही, मैंने फॉर द सेक ऑफ बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड ईज यहाँ पे पॉइंट्स फॉर्म में इस स्लाइड को मैंने आज बनाया है ताकि हमें क्लियरली समझ आए. तो पहला जो पॉइंट यहाँ पर मैंने लिखा है, प्रोडक्शन एंड सर्विसेज बेस्ड ऑन नॉलेज इंटेंसिव एक्टिविटीज दैट कंट्रीब्यूट टू एन एक्सेलरेटेड पेस ऑफ टेक्निकल एंड साइंटिफिक एडवांसमेंट. अब जब कभी हम नॉलेज इकोनॉमी की डेफिनेशन करते हैं या उसको डिफाइन करने की कोशिश करते हैं तो उसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं, ये एक हमारे पास एक ऐसी इकोनॉमिक ओरिएंटेशन है या एक ऐसी इकोनॉमिक आउटलुक है जिसकी बेस या जिसकी जो ग्रोथ है वो डिपेंड करती है साइंस, इनोवेशन एंड इन्वेंशन में. ठीक, इसको हम सिंपली कहते हैं नॉलेज इकोनॉमी. इन अदर वर्ड्स, अगर हम कहें कि नॉलेज को फॉर द इकोनॉमिक पर्पसेस या नॉलेज के थ्रू अपनी इकोनॉमी को डिराइव कराएं, नॉलेज के थ्रू अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को हम इम्पिटस प्रोवाइड करें, तो उसको हम कहते हैं नॉलेज इकोनॉमी. ये हमारा था यहाँ पे इसकी सिंपल सी डेफिनेशन. सेकंड जो पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया है वो है कि कंपोनेंट्स क्या चाहिए हमें टू एक्वायर आर टू गेन नॉलेज इकोनॉमी. अब जो पहला पॉइंट यहाँ पे मैंने लिखा है वो है ग्रेटर रिलायंस ऑन इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज देन ऑन ट्रेडिशनल फिजिकल इनपुट्स आर नेचुरल रिसोर्सेज. हमने पहले बात की अपनी इंट्रोडक्शन में कि ये एक ऐसी इकोनॉमी है जिसमें हमारे पास इंटेलेक्चुअल, हमारे पास जो बैंक है या हमारे पास इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी है, ठीक, एबिलिटी ऑफ अ सोसाइटी आर नेशन टू कंडक्ट रिजल्ट ओरिएंटेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये कुछ हमारे पास एलिमेंट्स हैं जो कि डिसाइड करते हैं फेट ऑफ एन इकोनॉमी. अगर उस नेशन और सोसाइटी में रिसर्च एंड डेवलपमेंट इफेक्टिव है, अगर रिजल्ट ओरिएंटेड हो रही है, तो उस सोसाइटी की जो इकोनॉमिक आउटलुक होगी वो नॉलेज बेस्ड होगी. सही, तो वो इकोनॉमी जो उस सोसाइटी की जो एक्सपोर्ट्स होंगी वो सर्विस होंगी या हम कहते हैं सॉफ्ट उनके कमोडिटीज होंगी जो कि वो एक्सपोर्ट कर रहे होंगे. सही, तो एक पॉइंट यहां में हमने कंपोनेंट में क्या बात की, ग्रेटर रिलायंस ऑन इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज देन ऑन ट्रेडिशनल फिजिकल इनपुट्स आर नेचुरल रिसोर्सेज. अब जैसे इकोनॉमीज की बात करें, जैसे पाकिस्तान की बात करें, तो हम एक सेमी एग्रारियन कंट्री हैं. हमारे जो एक्सपोर्ट बेस है वो क्या है, एग्रारियन इन नेचर है. सही, यानी हम कैश क्रॉप्स वगैरह एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन हमारे पास जो यूथ बल्ज है उसको यूटिलाइज न करने की वजह से हमारी जो इकोनॉमी है वो इज सब्जेक्ट टू द साइकिल और इवन और रादर से टू दिस विशियस साइकिल ऑफ बूम एंड बस्ट. सही, तो यहां पे हमने कंपोनेंट की बात की. थर्ड जो पॉइंट यहां पे लिखा है वो है लीडिंग एज ऑफ इकोनॉमी इन डेवलप्ड कंट्रीज हैज बिकम ड्रिवन बाय टेक्नोलॉजी बेस्ड नॉलेज. सही, यानी जो थर्ड पॉइंट यहाँ पे लिखा है वहां पे मकसद बोलने का या समझाने का ये है कि जो डेवलप एंड सम ऑफ द इमर्जिंग जो सोसाइटीज या इकोनॉमीज हैं वो अपनी इकोनॉमिक ओरिएंटेशन को चेंज करें फ्रॉम एक्सपोर्ट लेट इकोनॉमिक ओरिएंटेशन टू सर्विसेज लेट. ठीक, यानी ये वो इकोनॉमीज हैं जो डेवलप इकोनॉमीज जो कि जिनकी इकोनॉमी ग्रो करती है बेस्ड ऑन देयर इनोवेशन, रिसर्च एंड सो ऑन. ठीक, अब जैसे इंटरनेट फैसिलिटी है, टेक्नोलॉजी हमारे पास है, इसी तरह जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक एसेसरीज हैं जो कंट्रीज इनको एक्सपोर्ट करती हैं, सही, या इनमें डील करती हैं, उनकी जो इकोनॉमी है वो नॉन लीनियर मैनर में ग्रोथ कर रही होती है. सही, जबकि ऑन द अदर हैंड जो थर्ड वर्ल्ड और डेवलपिंग नेशंस हैं जो कि अपने रॉ मटेरियल पे डिपेंड करते हैं या वो अपने रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट के तौर पर यूज करते हैं, उनकी इकोनॉमिक जो फेट है वो सब्जेक्ट होती है टू फैक्टर्स. ठीक, ये हमने यहाँ पे बात की. जो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे हमने फोर्थ लिखा है, ये जो पॉइंट यहाँ पे लिखा है, नॉलेज इंटेंसिव मोड्स ऑफ प्रोडक्शन हेल्प्स ऑगमेंट डिविडेंड्स. अब हमें पता है नॉलेज हमारे पास एक ऐसी कमोडिटी है जो कि कभी खत्म नहीं हो सकती. इसको अगर डिलीवर करना शुरू करें तो इसमें फर्दर इजाफा हो सकता है, लेकिन कमी नहीं इसमें आती. सही, तो अब अगर इसी फैक्टर को हम इकोनॉमिक पर्पसेस के लिए फॉर द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी अगर यूज करें तो हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी वो इफेक्टिव एंड सस्टेनेबल इन नेचर होगी. ठीक,
नेक्स्ट यहाँ पे हमने लिखा है फोकस ऑन साइंटिफिक साइंस बेस्ड इंडस्ट्रीज एंड देयर रोल ऑन सोशल एंड इकोनॉमिक चेंज। ठीक, हमने वही बात की, सिंपली हमने ऊपर कहा था कि नॉलेज इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी है जो कि डिपेंड करती है या जिसकी प्रोग्रेस और ग्रोथ इंटायरली डिपेंड करती है इफेक्टिव रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर, ठीक, इनोवेशन पर, सही, एंटरप्रेन्योर उसको हम क्या डिजिटल स्टार्टअप्स पर डिपेंड करती है ये इकोनॉमी। सही, नेक्स्ट हमने लिखा है, यहाँ पे लिखा है रिक्वायर्स प्रोफेशनल सर्विसेज एंड नॉलेज रिच इंडस्ट्रीज सच एज पब्लिशिंग, राइज इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, प्रायोरिटाइजिंग द रोल ऑफ लर्निंग एंड कंटिन्यूअस इनोवेशन। हमने यही बातों पर हमने की, हमारे पास जो है ना वो पढ़ने वाले लोग, समझने वाले लोग, रिसर्च को कंडक्ट करने वाले लोग, सही, इनोवेशन करने वाले लोग ज़्यादा हों तो तब जाके हमारी जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस है वो इंश्योर होगी। सही, नेक्स्ट, knowledge fuels the phenomena of innovation, say, which in turn strengthens economy, and strengthen economy leads to further innovation. अब हम इनको ऐसे कहते हैं कि नॉलेज एंड इकोनॉमी के बीच में जो रिलेशनशिप है वो कंप्लीमेंट्री नेचर है, यानी कि एक फैक्टर दूसरे फैक्टर को डिराइव करता है या वन फैक्टर लीडिंग इनटू द डेवलपमेंट ऑफ अदर। अब अगर हमारे पास नॉलेज यहाँ पे जो नॉलेज हमारे पास जो एजुकेशन स्टैंडर्ड है वो इफेक्टिव होगा, सही, रिजल्ट ओरिएंटेड होगा, तो उससे क्या होगा, जो यंग स्कॉलर्स हमारे पास प्रोड्यूस होंगे वो इस पोजीशन में होंगे कि वो इनोवेशन एंड रिसर्च की तरफ जाएं, सही, रिजल्ट ओरिएंटेड रिसर्च कंडक्ट करें, सही, फिर उस रिसर्च के थ्रू इनोवेशंस को मटीरियलाइज कराएं एंड सो ऑन। तो इस पूरे प्रोसेस से क्या होगा, हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट होगी वो डिपेंड करेगी किस पे, इनोवेशन पे, सही, जितनी ज़्यादा इनोवेशन होगी उतनी ज़्यादा हमारी सर्विसेज या हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं इन द फॉर्म ऑफ सर्विसेज वो ज़्यादा होंगी। ज़्यादा सर्विसेज होने का मतलब ये कि जो कैपिटल फ्लो कर रहा है इनवर्ड्स या इनफ्लोज जो है ना वो ज़्यादा होंगे आउटफ्लोज से, तो जिससे हम जो करंट अकाउंट डेफिसिट के जो इशूज़ हमारे पास इकोनॉमिक रेल्म में है, जो मैक्रो इकोनॉमिक अनसस्टेनेबिलिटी पाकिस्तान काफ़ी टाइम से फेस कर रहा है, उनको हम प्रिक्लूड कर सकते हैं। सही, नेक्स्ट यहां पे हमने लिखा है नॉलेज जनरेशन एंड ट्रांसमिशन आर द एसेंस ऑफ दिस इकोनॉमिक मॉडल, यानी हमने डिजिटली अपने नॉलेज को यूटिलाइज करना है। सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ इनोवेशन, बल्कि हम ऑनलाइन अगर किसी को पढ़ाते हैं, सही, ऑनलाइन अगर हम बाकी जो चैनल्स हैं, एजुकेशन जो चैनल्स हमारे पास हैं, उनको यूटिलाइज करते हैं फॉर द सेक ऑफ प्रोलिफरेटिंग नॉलेज, तो वो भी हमारे पास नॉलेज इकोनॉमी में है। आजकल बड़े सारे लोग फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, ये भी नॉलेज इकोनॉमी में ही है। सही, फर्दर यहां पे क्या हमने लिखा है, इट डिमांड्स ग्रेटर रिलायंस ऑन इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज combined with concerted efforts to integrate improvement in every stage of production process। अब हमारे पास जो लेबर फोर्स है वो ज़्यादा हाईली इफेक्ट हो, क्या होगी, पढ़ी लिखी ज़्यादा होगी। अगर उनकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं, इंटेलेक्चुअल जो कैपेबिलिटीज़ है वो हाई होंगे इन एसेंस एंड इन स्टेचर, तो उससे क्या होगा, उनकी जो प्रोडक्शन होगी उसकी क्वालिटी भी अच्छी होगी। प्रोडक्शन की क्वालिटी अच्छी होगी तो उस प्रोडक्शन के लिए डिमांड भी ज़्यादा होगी। सही, ग्रेटर डिमांड मीन्स हमारे पास एक्सपोर्ट ज़्यादा हो रहे हैं। सही, एक्सपोर्ट ज़्यादा होने का मतलब जो रेवेन्यू है वो ज़्यादा जनरेट हो रहा है। नेक्स्ट, अच्छा यहां पे हमने लिखा है फर्दर, बिसाइड्स यहां से पढ़ें, इट रिक्वायर्स अ ब्रॉडर शिफ्ट फ्रॉम टेंजिबल टू इनटेंजिबल आर इंफॉर्मेशन गुड्स। ये हमने बात ऊपर की। इनटेंजिबल कैपिटल प्लेस अ जाइगेंटिक रोल इन फोस्टरिंग इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सोशल चेंज। ठीक, इनटेंजिबल चेंज एक दो चीजें हैं, टेंजिबल की बात करें तो मटेरियल की बात करते हैं, इनटेंजिबल की बात करें तो हम ऊपर हमने बात की इंटेलेक्चुअल, जो हमारे पास हॉलमार्क्स किसी भी कंट्री में जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनकी अगर इंटेलेक्चुअल की बात करें तो वो हमारे पास क्या है, इनटेंजिबल एसेट्स हैं। सही, नेक्स्ट, अ स्टर्न एंड स्ट्रिक्ट फोकस शुड be placed on human development, organization, research and development and intellectual capital to meet the coveted ends। ऊपर हमने बात की थी कि अगर कंट्रीज लाइक पाकिस्तान अगर चाहते हैं कि उनकी इकोनॉमिक ओरिएंटेशन और आउटलुक नॉलेज इकोनॉमी की तरह हो, तो उनको क्या चाहिए, अपने पहली बात एजुकेशन की क्वालिटी को बढ़ाएं, सही, अवेलेबिलिटी एंड ईज ऑफ एजुकेशन को इंश्योर करें, सही, डिजिटल डिवाइड को, जो ब्रिज है, जो हमारे पास गैप है या डिजिटल डिवाइड है उसको कम करें, वुमेन एम्पावरमेंट को इंश्योर कराएं, सही, उसके बाद जेंडर इक्वलिटी को मेंटेन रखें या इंश्योर कराएं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को स्ट्रेटेजिकली प्रायोरिटाइज करें, उसके बाद ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को अपटिक करें, सही, एंड सो ऑन। ये कुछ हमारे पास स्टेप्स हैं जिनके थ्रू जिनको अगर हम मटीरियलाइज करते हैं या इस तरह के मेयर्स को हम ले लेते हैं तो क्या होगा, हमारी इकोनॉमी फास्टली मूव करेगी फ्रॉम एक्सपोर्ट लेड टू सर्विसेज लेड। सही, अब अगर एग्जांपल देते हैं, चाइना जो है ना वो 1980s तक चाइना वन ऑफ द पूरेस्ट इकोनॉमीज थी, लेकिन चाइना का राइज हुआ, चाइना जो है ना आज टॉप 2 इकोनॉमीज या टॉप 5 इकोनॉमीज में है। वजह, चाइना ने अपने एजुकेशन सेक्टर को
जो क्वालिटी है एजुकेशन की, जो क्वालिटी उसको इंप्रूव किया, ह्यूमन डेवलपमेंट पे काम किया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे चाइना ने काम किया। सही, जो चाइना में जो स्टूडेंट्स थे चाइनीज़, उन्होंने दुनिया की अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ी, वापस आके जो है ना वो चाइना में उन्होंने रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिजल्ट ओरिएंटेड रिसर्च एंड डेवलपमेट को कंडक्ट किया, जिसकी वजह से चाइना जो है ना वो टेक्नोलॉजिकल रेल में एक जो है ना वन ऑफ द लीडिंग कंट्रीज आज है। सही, इसी वजह से चाइना की जो इकोनॉमी सर्विसेज इन नेचर है, सर्विसेज लेड इकोनॉमी है, उसकी जो ग्रोथ है वो मतलब एक हमारे पास एक लीनियर ग्रोथ है। कोविड-19 की वजह से बाकी सारी इकोनॉमी जो है ना वो डाउनवर्ड स्पाइरलिंग में है, लेकिन चाइना की जो इकोनॉमी है वो उस स्पाइरल से या उस हमारे पास जो हॉट वाटर लाइक सिचुएशंस, चाइना की इकोनॉमी बाहर निकल चुकी है और वो दोबारा से ग्रोथ गेन करना शुरू हो चुकी है। सही, तो ये कुछ फैक्टर्स थे जिनको हमने आज पढ़ा कि क्यों पाकिस्तान जैसे कंट्रीज हैं, लाइक पाकिस्तान इटसेल्फ की बात करें तो अगर पाकिस्तान नॉलेज इकोनॉमी को अगर प्रायोरिटाइज करे तो क्या होगा, हमारे जो करंट इकोनॉमिक हार्डशिप्स हैं, जैसे मैक्रो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी की वजह से हमें जो है ना वो बड़े सारे मसाइल का हम शिकार हैं। सही, पाकिस्तान कुछ टाइम में अभी IMF से फिर से लोन लेने लगा है। अगर हम इस तरह की जो फॉरेन जो हमारे पास जो एड्स हम लेते हैं, अगर हम चाहते हैं कि उनसे जान छुड़ाएं तो नॉलेज इकोनॉमी इज द ओनली वे फॉरवर्ड। So this is all for today, people. If you got any confusion related to this topic, please let me know about your issues through your comments. I will address them in my next lecture. Thank you very much.